हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लर्निंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए और थोड़े इजी वे में हम कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्याजे के बारे में जानेंगे कि प्याजे कौन थे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या क्या स्टेजेस दी है, उन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बताया गया है, उनके द्वारा दी गई जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्याजे टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी थ्योरी में से पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉग्निटिव होता क्या है। कॉग्निटिव मीन्स हमारा जो मेंटल प्रोसेस होता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, किसी भी चीज को देख के हम कैसे सोच रहे हैं, उस चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनती है, ये सारा कॉग्निटिव होता है, कॉग्निशन होता है। तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है वो जीन प्याजे ने अपनी थ्योरी में बताया है। तो जीन प्याजे कौन थे? प्याजे स्विट्जरलैंड के बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका इंटरेस्ट ये जानने में था कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसको जानने के लिए जीन प्याजे ने क्या किया कि अपने ही 3 बच्चों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया, एक तरह से स्टडी करी जब वो छोटे थे। तो स्टडी करी और ये देखा कि कैसे कैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चे जो है ना वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। तो उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। तो जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 2 एस्पेक्ट में बांटा गया है, जैसे कॉग्निटिव प्रोसेस और उसकी स्टेजेस। कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा कॉग्निशन है, जो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे फंक्शनिंग होती है उसकी। तो इसमें उन्होंने काफी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बात की गई है, और स्टेजेस जिसमें कि उन्होंने जो कॉग्निशन की स्टेजेस हैं उनकी 4 मेन स्टेजेस बताई है, उनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले फिर हम जानेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर में हमारा सबसे मेन है स्कीमास। अब ये जानते हैं कि स्कीमास होते क्या हैं। स्कीमास हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस, हमारे कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्कीमास क्या होते हैं कि किसी भी चीज को देखकर, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर जो भी हमारे दिमाग में एक पैटर्न बनता है, जो एक इमेज क्रिएट होती है ना, वो स्कीमास होते हैं हमारे। कि किसी पर्टिकुलर चीज को देख के जो हम सोच रहे हैं, जो एक इमेज बन रही है, जो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो सारे हमारे स्कीमास है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एप्पल ले लो, तो एप्पल के बारे का एप्पल का नाम आते ही या फिर उसको देखते ही हमें काफी सारे हमारे दिमाग में एक इमेज बनेगी कि एप्पल का साइज, उसकी शेप, उसका कलर, उसका टेस्ट। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है या जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है वो सारे हमारे स्कीमास है, इसलिए उसे पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर भी हमारे काफी सारे स्कीमास होते हैं। अब ये स्कीमास तो हैं, अब इन स्कीमास को अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। तो अब इस स्कीमास कैसे कैसे अपडेट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो स्कीमास है वो अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू अपडेट होते हैं। तो प्रोसेस अडेप्टेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। अडेप्टेशन के प्रोसेस में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है किसी भी नई नॉलेज को ऐड करना, और एकोमोडेशन होता है कि जो भी तुम्हारे पास स्कीमास हैं उन स्कीमास में या तो मॉडिफाई करना या कुछ चेंजेस करना। क्योंकि स्कीमास में या तो हमारे कुछ नई इंफॉर्मेशन आएगी या फिर इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी है उसमें कुछ चेंजेस होंगे या मॉडिफाई होगा। तो अब इस प्रोसेस को हम एक एग्जांपल के थ्रू जानेंगे। एसिमिलेशन में जैसे होता है कि एक नई नॉलेज को ऐड करना। तो एक मम्मी
अपने बच्चे को, उसके हाथ में कोई चीज है, उसे देख के कहती है, उससे रिलेटेड बच्चे के मन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो क्या है, तो वो पूछता है तो वो बताती है कि जो तुम्हारे हाथ में है राउंड चीज है वो एक बॉल है। तो उसके दिमाग में एक न्यू नॉलेज ऐड हुई, उसे पता चला कि जो ये राउंड चीज है ये बॉल है। तो ये हो गया एसिमिलेशन। अब एक नई सिचुएशन या फिर एक जो भी उसकी नॉलेज ऐड की है वो अगर कहीं और अप्लाई हो रही है, वो नॉलेज काम आ रही है, तो इक्विलिब्रेशन है, एक पॉजिटिविटी है, बैलेंस है कि उसने अपने किसी दोस्त के पास देखा, उसके पास भी एक बॉल है, तो उस बॉल को देख के वो कह रहा है कि हाँ ये तो बॉल है और ये राउंड होती है, इसके साथ हम खेलते हैं। लेकिन अगर कोई नई सिचुएशन आई, जैसे कि बच्चे ने एक ऑरेंज लिया लेकिन उस ऑरेंज को वो कह रहा है कि नहीं ये एक बॉल है, तो तब जो भी उसकी नॉलेज है उसमें एक डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये जो चीज है ये कुछ और है और वो बॉल थी, या इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो तब एकोमोडेशन होना जरूरी होता है कि जो भी उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें मॉडिफाई करना, उसके स्कीमाज में कुछ चेंजेस लाना कि नहीं वो चीज तो बॉल थी जो राउंड थी, लेकिन ये भी राउंड है, लेकिन ये ऑरेंज कलर की है, ये एक फ्रूट है, इसे हम खाते हैं। तो उसके जो भी स्कीमाज है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होएगी। तो ये एडेप्टेशन की प्रोसेस है जो कि स्कीमास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको अप टू डेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्याजे ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी। अब इन टर्म्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट वगैरह या जो भी टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। जो भी 4 स्टेजेस हैं जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे दी है वो किसने दी है? प्याजे ने, जो अभी हमने पढ़ा था। तो इसका प्याजे राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो भी हमारे स्कीमास में कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड होती है तो उसको हम एसिमिलेशन कहेंगे, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग नॉलेज या उसके स्कीमास में कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है वो मॉडिफाई होएगी या कुछ चेंज होंगे उसमें, तो एकोमोडेशन होगा। लेकिन इसमें सिर्फ हमसे पूछा गया है कि न्यू इंफॉर्मेशन ऐड होएगी, तो वो होगा एसिमिलेशन। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी चिल्ड्रंस लर्न बाय। बच्चा कैसे सीखता है? स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय अडल्ट्स, क्योंकि प्याजे ने स्कैफोल्डिंग या हेल्प की बात नहीं की है। सेकेंड, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, की कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रिमेम्बर, मतलब उसे रट लो एक तरह से, तो ये भी नहीं कहा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो बच्चा जो है वो चीजों को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ज्ञान का खुद निर्माण करता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे अच्छा, तो फिर चेंजेस देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स, ये भी बात प्याजे ने नहीं कही है। फोर्थ, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है? जब एडेप्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ चीजों को एसिमुलेट करता है, आत्मसात करता है, और कुछ चीजों में मॉडिफाई करता है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन चारों में से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या जो प्रभाव नहीं डालता, तो प्याजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा पहले सोचता है फिर लैंग्वेज अपने आप आ जाती है। अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड, कि जो भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जो भी चीजें मॉडिफाई होती है, तो ये हमने अभी ऊपर भी क्वेश्चन में बात करी थी, तो उसमें क्या आएगा? अकोमोडेशन। तो इस वीडियो में हमने प्याजे द्वारा दी गई कॉग्निटिव प्रोसेस, स्ट्रक्चर और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उनके बारे में डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।